Hello and welcome students. Today we are about to start our new chapter which is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Those who are in class 11, for them it's a quite new subject, and those who are in class 9, it's a part of the subject commerce. Okay, so be with me. Now bookkeeping. जब भी whenever we think about any shop, any business, ठीक है, कोई भी शॉप या कोई दुकान के बारे में जब भी हम सोचते हैं, डे टू डे उधर बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है. सो फॉर दैट ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली, द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग हैव बीन इवॉल्व्ड. क्लियर? बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक है, पहले ये चीज समझिए, बुक कीपिंग है क्या? Bookkeeping is the, what did I say? Bookkeeping is the art. Bookkeeping क्या होता है? Bookkeeping is the art and bookkeeping is the art. Bookkeeping क्या है? Bookkeeping is the art of identifying and recording financial transactions. So some कुछ यहां पर मैं जो terms बोलूंगा, the terms you need to understand. If you do not understand the basic terms of accountancy, you cannot understand the theory at all. Clear? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है टर्म्स के बारे में, here I will give in the description one link. आप उस लिंक में जाइए, सारे बेसिक टर्म्स आपको मिल जाएंगे. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन और देन, कुछ लेना और देना, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन. ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो. तो बुक कीपिंग उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है. विच हैव डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है सबूत, जिसका कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई सबूत होना चाहिए इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में उससे अच्छे से रेफर किया जा सके. आई थिंक क्लियर? ओके, नाउ we are moving into our next topic. next topic क्या आ गया हमारा? features of bookkeeping. bookkeeping की features क्या है? ठीक है, bookkeeping का क्या हमें समझना है? features. it's a complete and permanent record. what does it mean? complete and permanent record. complete and permanent record का मतलब होता है whatever. एक देखो, बुक कीपिंग करने के लिए मतलब हिसाब रखने के लिए या तो बिजनेस कोई अकाउंटेंट अपॉइंट करता है या फिर बिजनेसमैन खुद उसको करता है. क्लियर? तो इट्स ए कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट्स. क्लियर? नाउ व्हाट डज इट हेल्प्स? इट हेल्प्स इन ascertaining द अमाउंट ऑफ डेटर्स. सो हियर आल्सो यू आर गेटिंग वन न्यू कांसेप्ट, डेटर्स. ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि डेटर्स होता क्या है. देखिए, डेटर्स क्या समझना है? डेटर्स, व्हाट टू अंडरस्टैंड डेटर्स. देखिए, मान लो कि आपका एक दुकान है, क्या है? शॉप, और एक लड़का है जिसका नाम है राम. वो आपके पास से क्या लेने आया? उधार है. जो किसका शॉप है? आपका खुद का शॉप है. राम लेने आया उधार. क्या लेना आया? उधार में कोई सामान लेने आया. ठीक है, एंड इफ यू गिव दैट, इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्रेडिट. क्रेडिट में कोई सामान लेने आया, और अगर आप उसे क्रेडिट में सामान देते हो, देन राम्स बिकम योर डेटर. क्लियर टू यू? तब राम बन जाता है आपका डेटर. आई थिंक तो बुक कीपिंग ascertaining the amount of debtors, मतलब हम किसी के पास कितना पैसा we are about to receive from that person, it is recorded in bookkeeping. It also helps in ascertaining the amount of creditors. तब creditors क्या होता है? क्या बोला मैंने? क्रेडिटर्स. क्या है? क्रेडिटर्स. जब कोई इंसान हमारे पास से उधार लेता है, देन ही बिकम्स अवर डेटर. एंड व्हेन वी टेक क्रेडिट फ्रॉम सम अदर पर्सन, मतलब हम अगर किसी और के पास से उधार लेते हैं, यहां पर उधार कौन लेना है? बिजनेस ले रहा है. बिजनेस इज टेकिंग क्रेडिट. बिजनेस इज टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम सम अदर पर्सन, और वो पर्सन बन जाता है आपका क्रेडिटर. क्लियर? तो इट हेल्प्स इन ascertaining द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स. इट हेल्प्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉस. याद रखिए, कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं किया जाता. तो बुक कीपिंग करने से प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस आ रहा है,
दैट वन कैन बी ascertained, ये निकाला जा सकता है. एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या बिजनेस उधार में चल रहा है, क्या बिजनेस का संपत्ति अच्छी पोजीशन में है, दैट वन कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग. क्लियर? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है. अभी हम लोग समझते हैं कि स्कोप ऑफ बुक कीपिंग क्या है. स्कोप ऑफ बुक कीपिंग देखिए, पहला तो हो गया मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये जितने भी है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है. पहला तो देखिए बुक्स ऑफ, एक होता है प्राइमरी एंट्री. बुक्स ऑफ क्या होता है, प्राइमरी एंट्री. ठीक है, उसका एक नाम भी है जिसे बोलते हैं जर्नल. ठीक है, फिर जर्नल से पोस्ट किया जाता है लेजर में. ठीक है, लेजर से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस. क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस. ठीक है, और ट्रायल बैलेंस से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर? ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सारे टर्म्स. आप बने रहिए इस चैनल के साथ एंड यू विल अबाउट टू नो ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ठीक है, अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड. कौन कौन से ट्रांजैक्शन और घटना है जो रिकॉर्डेड होंगे. डेफिनेटली विच आर फाइनेंशियल इन कनेक्टर. बिना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बुक कीपिंग रिकॉर्ड नहीं करता. ये यहां पर लिखा हुआ देखिए, बुक कीपिंग मेजर्स ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग देम इन बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री. मैंने क्या कहा था, प्राइमरी एंट्री का नाम क्या है, जर्नल. क्या है, जर्नल. उसके बाद पोस्टिंग देम इनटू लेजर, फिर जर्नल से कहा जाता है लेजर, और लेजर से फिर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद किसी भी बिजनेस का बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हम जान सकते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है, और उस बिजनेस का फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकते हैं. ओके, सो वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अकाउंटिंग. एक चीज याद रखिए, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स. जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है, अकाउंटिंग वहीं से शुरू होती है. बुक कीपिंग इज ए नैरोअर कंसेप्ट, whereas accounting is a broader concept. Accounting बहुत बड़ा कंसेप्ट है. बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है बुक कीपिंग. तो अकाउंटिंग क्या हो गया, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस विच इज सिस्टमेटिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स बिजनेस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस. तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करके, ट्रांसलेट करके बिजनेस एंटिटी टू असिस्ट स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट करके जो भी बिजनेसमैन है या बिजनेस का स्टेक होल्डर, मतलब बिजनेस का जो मालिक है, उनको प्रोवाइड करवाता है ताकि वो डिसीजन ले पाए. क्लियर? जैसे कि अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो ये कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग की वजह से पता चलेगा कि बिजनेस का क्या लॉस हो रहा है. तो डेफिनेटली जो बिजनेस लॉस में रन करता है, लोग चाहेंगे कि वो प्रॉफिट में चले. क्लियर? तो अगर अकाउंटिंग ही ना हो तो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, हाउ टू नो, यू कैन नॉट नो विदाउट अकाउंटिंग. ठीक है, अभी हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यह है कि यह सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, या फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसे हम अकाउंटिंग से जान सकते हैं. बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, और फाइनेंशियल जानने के बाद इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग. भविष्य में भी फिर से लॉस होने वाला है कि नहीं, ये अकाउंटिंग के वजह से हम जान सकते हैं. इट एक्सेस द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. हर साल दर साल अकाउंटिंग किया जाता है, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, बिजनेस का ग्रोथ है कि नहीं, यह पता चल सकता है. क्लियर टू यू? इवन इट डिटेक्ट्स द frauds and errors and also prevent it. Clear?
इट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग। क्लियर टू यू? अगर किसी को समझ में नहीं आए तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो। दैट मच फॉर टुडे, गुड बाय।